हेलो दोस्त, मैं नागमणि कुमार अपने यूट्यूब चैनल रेलवे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे जो रेलवे है उसका एग्ज़ाम के बारे में और उसके पोस्ट के बारे में। देखिए, हम आज डिस्कशंस कर रहे हैं। देखिए, रेलवे जो है भारत सरकार का है, उसके बहुत सारे PSU हैं, जैसे IRCTC, RVNL, इरकॉन, रेलटेल और बहुत सारे हैं। और जो रेलवे है उनके जैसे एक तो वहाँ पे जॉब करते हैं लोग, एक उनके ट्रेनिंग सेंटर है, स्कूल है, कॉलेज है, उसके डिज़ाइन का एक RDSO है, IRSET है, वो इंस्टीट्यूट है, सबका अलग अलग है। सिविल के लिए भी है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, मैकेनिकल के लिए भी है और SND के लिए भी है और मटेरियल्स के लिए भी है। तो देखिए, जो रेलवे है और मेट्रो है, रेलवे मेट्रो का ही पार्ट आता है। तो इनकी हम आज आपको बताएंगे इनके पोस्ट और इनमें भर्ती कैसे होती है। कि सबसे पहले जो रेलवे में जो टॉप पोस्ट होते हैं वो IAS के थ्रू आते हैं। जैसे जो IAS में कम रैंक जिनका आता है उनके रेलवे में मतलब अच्छे पद पे हो जाते हैं, ये हो गया। दूसरा है कि एक उनकी एग्ज़ाम होता है IES, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, वो उसके थ्रू में तो हर डिपार्टमेंट में जाता है, बस नेवी, एयरफोर्स सब में जाते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट में, बट रेलवे में भी आते हैं जो IRS ऑफिसर्स होते हैं। और वो अलग अलग ब्रांच की होती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स, सब 4 विषय में होते हैं। तो सब ऑफिसर्स बनते हैं, वही लोग जाके फिर एक और एग्ज़ाम होता है 12th पे, उससे भी लोग काफ़ी मतलब फिर वो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कराते हैं और वो होता है। फिर उसके बाद होता है जैसे सबसे नीचे में है ग्रुप D का होता है। ग्रुप D में होता है वो 10th पे होती है, उसमें रीजनिंग, मैथ, एप्टीट्यूड, जनरल, करंट अफेयर्स, GK सब सारा पूछा जाता है, इंग्लिश भी कुछ, कंप्यूटर भी। उससे ग्रुप D से लोग गेटमैन बनते हैं, हेल्पर बनते हैं, ट्रैकमैन बनते हैं, खलासी बनते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है। फिर उसके बाद होता है कि NTPC, वो कॉमन एग्ज़ाम होता है, उसके थ्रू रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें लोग क्लर्क बनते हैं, TT बनते हैं, CC बनते हैं, स्टेशन मास्टर बनते हैं, गार्ड बनते हैं, बहुत सारे उसमें मतलब वो ग्रेजुएट पे होता है, ग्रेजुएशन पे, मतलब BA, BSc, BTech, BCom, कुछ भी हो, मिनिमम क्वालिफिकेशंस वो है। उसके बाद सारे उसमें जाते हैं, A to Z सारे ब्रांच में जाते हैं। उसके बाद फिर टेक्नीशियन की होती है जॉब, जो इंटर पे होता है या ITI पे होता है, वो टेक्नीशियन बनते हैं सारे डिपार्टमेंट में, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, SND सब में। उसके बाद होता है RPF होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होते हैं, उनकी भी अलग अलग पोस्ट होती है, एक सिपाही होते हैं, एक दरोगा होते हैं, उनकी भी सारे पोस्ट होते हैं, उसके हिसाब से उनकी भी वैकेंसी निकलती है। फिर उनमें होता है एक ड्राइवर होते हैं, रेलवे ड्राइवर, उनकी एग्ज़ाम होता है, उनमें ITI खोजते हैं, डिप्लोमा खोजते हैं, और वो पहले PT होता है, फिर मेंस होता है, फिर साइको होता है, ये सब देखा जाता है। रेलवे में एक चीज़ और देखा जाता है कि लोगों का कलर विजन ना हो। अगर जैसे कोई आदमी के कलर विजन होता है, लाल रंग उसको हरा दिखेगा, हरा काला दिखेगा, मतलब डिफ़ॉल्ट फॉल्ट दिखते हैं, मतलब वो जो एक्चुअल है वो नहीं दिखता है, तो वो कलर वो मतलब उस नहीं होना चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद रेलवे में अलग अलग बहुत सारे हैं, जैसे कुछ चीज़ तो सरकारी का हो गया, फिर आपको कुछ प्रोजेक्ट जैसे JE होते हैं, जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर, या SC सेक्शन इंजीनियर, वो सब उनकी एग्ज़ाम अलग होती है। वो डिप्लोमा, BTech अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सबकी होती है। देखिए, रेलवे में हम लोग जानते हैं कि फिर एक ट्रैफिक का डिपार्टमेंट होता है, जैसे जब ट्रेन बन जाता है रेलवे लाइन तो ऑपरेशंस किया जाता है। फिर कुछ पोस्ट होती है वर्कशॉप के लिए होता है, वहाँ भी अलग अलग पोस्ट होते हैं,
एक हेल्पर, ग्रुप डी से लेके टेक्नीशियन से लेके जेई, एसएससी से लेके सुपरवाइजर से लेके ऑफिसर्स तक सब होते हैं। उनकी मैंने एमडी भी होते हैं, वो सब सारा होता है। फिर कुछ उनके इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे टीचर्स होते हैं, वो इसी में से सिलेक्ट होते हैं, वो लोग पढ़ाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, और अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। फिर है कुछ रेलवे के, जैसे मेट्रो हो गया, तो मेट्रो में भी अलग अलग डिपार्टमेंट, मेट्रो में कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी होती है, परमानेंट होती है, क्योंकि अलग अलग मेट्रो है तो उनकी भी वैकेंसी होती है। उनमें भी ग्रुप डी से लेके टेक्नीशियंस और ड्राइवर तक होता है, ऑफिसर्स तक होता है वैकेंसी। उसके बाद हम उसके जो यूनिट्स हैं, जैसे आरबीएनएल, इरकॉन, आपका आरबीएनएल, इरकॉन, फिर आपका है रेलटेल, ये सब है, वो सब प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। इनकी अलग अलग, इनमें भी सारे पोस्ट होते हैं, और ये लोग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस कराते हैं। जब कंप्लीट हो जाता है, और ये इंडिया में नहीं, बाहर कंट्री में भी ये लोग करवाते हैं। जैसे आरबीएनएल का प्रोजेक्ट पूरा मतलब कुछ अलग कंट्री, जैसे बांग्लादेश या श्रीलंका में भी है, और इससे इरकॉन, उसका भी प्रोजेक्ट है। और रेलवे में काम देखिए, जब रेलवे बनता है तो सबसे पहले सिविल काम होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल होता है, ओएचई, ओवरहेड इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके बाद आपका सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस होता है, उसके बाद फिर ट्रैफिक्स होते हैं, फिर ऑपरेशंस होते हैं, और एक कॉमर्शियल होता है, मतलब पूरा ओवरऑल चीज़, फाइनेंस, मतलब सारे डिपार्टमेंट होते हैं, और सबके अलग सब। देखिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक डाला था, उसमें हमने बताया था कि मतलब 8 तरह के डिपार्टमेंट असम में, 0 से लेकर जेड तक, मतलब ग्रुप डी हेल्पर से लेकर ऑफिसर्स तक। अगर एक आप शुरू करेंगे तो ग्रुप डी होता है, टेक्नीशियंस होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, और नंबर 1 क्लास ऑफिसर्स होते हैं, और उसके बाद फिर एमडी होता है, चेयरमैन होते हैं। और अब ये तो सरकारी का हुआ, हम प्राइवेट के आते हैं, तो प्राइवेट में भी बहुत सारे हैं, अलग अलग कंपनियां हैं जो रेलवे के काम करती हैं, ट्रेनिंग दिलवाती हैं, और एग्जीक्यूट करवाती हैं, डिज़ाइन करवाती हैं। और आजकल जो नए टेक्नोलॉजी हो रहे हैं डेवलप, नए नए जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, उसमें विदेशी कंपनी बहुत ज़्यादा है, तो उनका भी बहुत रोल है। और भारत सरकार वर्ल्ड बैंक से या कहीं से भी लोन लेके खुद का पीपीपी प्रोजेक्ट के माध्यम से वो सपोर्ट करते हैं चीज़ों को। तो ये सब चीज़ें हम बता रहे हैं, और ये कोई नहीं बताएगा सब चीज़ें। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, एंड जय हिंद, जय भारत।